जैसे बात करते हैं आपके फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है dx/dt dv/dt पढ़ा है ना आप लोगों ने। अब ये dx/dt होता क्या है? रेट ऑफ चेंज, एक क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन एक क्वांटिटी का चेंज होना दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने पर इफेक्ट डालता है। दो क्वांटिटी अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है जिसका एक के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का यहाँ पे उछल कूद कर रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, वो कितने टाइम में उछल कूद कर रहा है, वो कितने टाइम में क्या दौड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही बात बोले एक लड़का है वो 10 मिनट्स के अंदर कितना दौड़ रहा है, इतने किलोमीटर दौड़ रहा है, दूसरा लड़का कितने दौड़ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस को टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया। बात समझ आई? तो एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, डिस्टेंस किसी और पर्सन के लिए अलग है और दूसरे पर्सन के लिए अलग है। अपना रनिंग का टाइम इतने मिनट से कोई और इतना दौड़ेगा, कोई इतना दौड़ेगा, और दूसरी क्वांटिटी है टाइम। तो डिस्टेंस को हमने टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया। ज़्यादा टाइम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, कम टाइम होगा तो डिस्टेंस कम होगी। बात समझ आई? तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज होना दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज, ये होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। या फिर यूं कहूं कि एक फंक्शन है y f ऑफ t, दूसरा फंक्शन है x f ऑफ t। अब आपसे बोला कि डेल y चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डेल ऑफ x चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। कर सकते हैं कनेक्ट इसको, dy/dx को dy/dt/dx/dt लिख सकते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पे वही रेट मेजर का मतलब है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो y इक्वल टू f ऑफ x है, तो dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आ रही है? जैसे बात करते हैं, जैसे ये पानी होता है ना, वाटर, तालाब वगैरह में आप जाते हो, ऐसे पत्थर फेंकते हो उसमें, तो क्या होता है, सर्कल बनता है, वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका एरिया बढ़ता है। ठीक है, और वो टाइम के साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपने फेंक दिया और इतना सर्कल बन गया बस वो वही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, टाइम के साथ बढ़ेगा और फिर जाके खत्म भी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो उस एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम लिखेंगे dA/dt, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA/dt। ये होता है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आई? जैसे हम लोग बात करें कि जैसे ये पानी की टंकियां ऊपर होती है, इसमें पानी भरते हैं तो नल चालू कर दिया, कभी स्पीड से कभी स्लो, है ना, तो पानी क्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से वो पूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वाटर का बढ़ता रहता है। बात समझ आई? तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट। तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है पानी का जो टैंक है, तो उसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है। अब मैंने बोला कि dV/dt का मतलब क्या, इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में टाइम के चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। बात समझ आई? अब ये जो विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में हमको पूछा है। बात समझ आई? जैसे मैंने पानी के टैंक का आपको एग्जांपल दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर इसके बजाय अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में दे दिया जाए कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रही है, तो ये कैसे होगा, रेडियस भी चेंज वॉल्यूम भी चेंज। जैसे मैं कोन की बात करूं, ये कोन, ठीक है, अब यहाँ से आप इसके अंदर वाटर डाल के कोई भी लिक्विड डाल, देखो रेडियस भी चेंज हो रही है, टाइम के हिसाब से इसकी रेडियस भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज, है ना। तो आप dr/dt भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dV/dt भी फाइंड कर सकते हो, और dV/dr भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये बात समझ आ रही है? तो एक क्वांटिटी चेंज हो रही है और दूसरी भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो एक क्वांटिटी का चेंज होना दूसरी क्वांटिटी के चेंज में कितना इफेक्ट डालता है, कितना डिपेंडेंट है, उनका रेशियो ही आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज। बात समझ आई? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी रखा है। अच्छा ये बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, डेल S/डेल T। ठीक है, ये अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, लिमिट ऑफ डेल T टेंड्स टू 0 का मतलब ds/dt,
ds by dt। अब इसका मतलब ये होता है कि jt का मतलब होता है आप लिखते हो t2 minus t1, t2 minus t1, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर इतना, 5 मिनट्स के अंदर इतना, तो फिर 10 minus 5 मिनट ऐसा करते हो। अब जैसे ही मैंने t2 tends to t1 किया या t1 tends to t2 किया, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो बहुत छोटा होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बात आ जाएगी कि डिफरेंस दोनों का बहुत कम है, ठीक है, कि तो यहाँ से और यहाँ से डिफरेंस कम हो गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आप रुक गए, तो ये ds by dt कहलाता है del by dt, del s by del t। और ds by dt दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसके लिए t का डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि अब डिफरेंस रहा ही नहीं, मैंने t2 tends to t1 कर दिया, ये जो डिस्टेंस था ये बिल्कुल कम हो गया और इतना कम हो गया कि ये दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल है। तो जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा। जैसे ही पर्टिकुलर पॉइंट बन गया तो अब ds by dt किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। अब आप दो t की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, एक ही वैल्यू, आप समझ आइए। ठीक वैसे dv by dt एट पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम dy by dx फाइंड करते हैं, change in y with respect to x at particular point x equal to x, ये होता है उस पॉइंट पे उसमें कितना चेंज आया y x के रिस्पेक्ट। बात समझ आई? तो रेट मेजर समझ आया है क्या? अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी करते हैं। ये है डेफिनेशन। एनसीईआरटी में कोई अगर डेफिनेशन लिखी हुई है उसका मीनिंग यही होगा, केवल दूसरे तरीके से। तो नेक्स्ट जब भी आपका टेस्ट होगा अगर वो जेई का है तो उसमें सिर्फ ये 5th चैप्टर आएगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन कंप्लीट जो हमने पढ़ा है, और एओडी का वो पार्ट जो हो जाएगा। और अगर बोर्ड का एग्जाम है 100 मार्क्स का
तो फिर आपके इसके अंदर डिफरेंशिएशन तो आएगा यार, और आगे वाला भी कोई एक दो चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला लेवल है, तो एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोगों ने शुरू के 4 चैप्टर तो पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है, एक बस रिवीजन कर लेना और ये डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। वन बाय 2 टी क्यूब माइनस 6 डिसाइड है, आंसर बोल रहा है। आंसर कितना आएगा? टी में कैसे आएगा? टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम, फाइंड द वेलोसिटी एट द टाइम। ठीक है, सर 6 कितना? 6 मीटर पर सेकंड। आपको क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट गिवन है और क्या पूछा आपसे? एक्सेलरेशन पूछा। तो df by dt क्या होगा पहले तो ये फाइंड। df by dt कितना होगा बोलो? इसका df by dt 3/2 t square minus 6 3/2 t square minus 6 और d2s by dt स्क्वायर कितना होगा? 3t 3t कितना होगा? अब ये किस पॉइंट पे फाइंड करना है वो भी देखो। एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी का मतलब 0 वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। तो ये कितना होना चाहिए? 3/2 t square minus 6 equal to 0 होना चाहिए। उस टाइम पे ये कितना होगा ये आपसे? ये हो जाएगा 3/2 t square equal to 6, 3t square equal to 12, then t square equal to 4, then t equal to
प्लस माइनस 2 नहीं लिख सकते ना? t इक्वल टू -2 का मतलब क्या? -2 सेकंड मतलब अब बताओ कितना होगा? d2s बाय dt स्क्वायर इक्वल टू 3 into 2 6 यूनिट आ जाएगा। क्या बात समझ आई? बात में से किस किस को समझ में नहीं आया वो पूछिए जल्दी। d2s by dt स्क्वायर कहां से है? इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूरा लिख देता हूं ग्राफ में जब इससे बताओ 1/2 t क्यूब माइनस 6 ये s है। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये मिला। इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्लियर। नेक्स्ट बता दो। इसको देखो क्या गिवन आपको x2 equal to 12 find the interval of values of x for which the axis changes at a faster rate than the ordinate। axis का मतलब x में जो चेंज हो रहा है मतलब dx वो किससे फास्ट है? dy से। तो मैं बोल सकता हूँ कि dy by dx क्या है? less than 1 है। अब बताओ यहाँ से dy by dx कितना मिलेगा? 3x square equal to 12 dy by dx। तो dy by dx कितना हुआ? 3x square by 12, तो x square by 4। अब जैसे ही मैं x equal to 0 पुट करूंगा तो dy by dx कितना हुआ? 0। x equal to 0 पे dy by dx 0। इसका मतलब चेंज इन y और चेंज इन x कितना होगा? अगर dy by dx 0 का मतलब क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज के केस में देखिएगा दोनों का चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज ही नहीं हो रहा है। हाँ। अब इसको ध्यान से देखो। एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। मतलब ये हुआ। अब dy by dx क्या है? x square by 4 is less than 1, ये इसका मीनिंग है। तो x square is less than 4 क्या ये बात समझ आई? अब बताओ x कहां से कहां तक? -2 से 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x belongs to -2 to 2 और इसमें से एक पॉइंट हटाना पड़ेगा। कौन सा? ये बात समझ आई? क्यों हटाना पड़ेगा? समझ आया?
जीरो पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना। इन्होंने पूछा है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए x दिशा में जो चेंज है वो y में चेंज से ज्यादा हो। जीरो पे तो इन दोनों में चेंज क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की शीट मिली, पहले वाली सारी शीट सॉल्व की है किसी ने? बच्चों को सॉल्व, बाकी लोगों ने कोई डाउट भी पूछने नहीं है। डिफरेंशिएशन की भी मिल जाएगी तो वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज फिजिक्स का एग्जाम तो सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने तो पहली बार देखा होगा इसको। ऐसे कितने लोग हैं? टोटल आपकी क्लास 44 है, 36 8 बच्चे। -4 का चेक कर लेते बोलो पॉइंट क्या मिला आपको? x + 4 है और y -4। अच्छा x की 4 है -4, y तो बताओ पॉइंट्स में तो दोनों होते हैं ना। पॉइंट का मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। 4 इसमें पुट करो तो जाएगा 11 और दूसरा -64 upon 6 -62 -62/6 तो -31/3। हाँ अब सुनो, ये आपके पास 6y है तो dy/dx, ये ऐसा करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेते हैं ना, तो दोनों वैल्यू मिल जाएंगे। तो डिफरेंशिएट ये हो जाएगा 6dy/dt इक्वल टू 3x² dx/2 इक्वल टू अब dy/dt क्या बोला है? y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट, तो ये है वो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स dx/dt, तो 6 × 8 dx/dt इक्वल टू कितना 3x² dx/dt। तो x² कितना हुआ 6 × 2 तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो x कितना हुआ +/-4
प्लस माइनस 4 यहाँ पुट करोगे तो y मिल जाएगा। 2 पॉइंट जो है ये सॉल्व करना आपको।
सॉल्व किया ये नहीं हो रहा। देखो ये लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, और एक छोटा सा आदमी है 1.6 मीटर हाइट है उसकी। ये क्या कर रहा है, इस लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है इधर। तो यहाँ से ये लैंप पोस्ट है इधर, लैंप बताओ जैसे इसकी शैडो भी बनेगी, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ती जाएगी ये इसकी शैडो। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, हाँ बताओ, आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल नाम की चीज सुनी है? अब बताना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? दो ट्रायंगल है और दोनों में दो एंगल इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर है तो CD बाय BE को आप ऐसा लिख सकते हो AC बाय AB, ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो लिख सकते हैं ना। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये हमने लेट किया कि x है और ये डिस्टेंस है वो y। क्या बात समझ आई? तो CD कितना है 4 और B कितना 6, AC कितना x प्लस y और AB कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। 4 माइनस 1.6 कितना होता है? इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ आ रही है? तो 2.4 dy by dt इक्वल टू 1.6 dx by dt। अब आपको क्या गिवन है, dy by dt या dx by dt? क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। dy by dt गिवन है, तो क्या dx by dt मिल जाएगा आपको? dx by dt गिवन नहीं है। हाँ, तो dx by dt गिवन है तो क्या मिल जाएगा? dy by dt। सही है। देखो आपको क्या गिवन है, 30 मीटर पर मिनट, मतलब ये वाली 30 मीटर पर मिनट, तो यहाँ पे लिखूंगा 1.6 इंटू 30 मीटर पर मिनट अपॉन 2.4 डिवाइड बाय 2.4, तो ये आ जाएगा dy by dt। ये रेट ऑफ चेंज इन शैडो, बताओ कितना होगा? ये कट हो जाएगा ना 2/3 और ये 3 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 मीटर पर मिनट। किसी को डाउट? नो डाउट, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट में आपको कुछ पूछने वाला हूँ आप लोगों को। x क्या है? इस लैंप पोस्ट से इस पर्सन की डिस्टेंस है, तो dx by dt का मतलब लैंप पोस्ट से पर्सन किस रेट से दूर जा रहा है, किस रेट से, वही तो है। The man 1.6 meter high was at the rate of 30 meter per minute away from the lamp। लैंप से दूर जाने की रेट है उसकी 1.6 मीटर 30 मीटर पर, वही होगा dx by dt। dx by dt वही हुआ ना, और dy by dt का मतलब शैडो में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर नोटबुक भी नहीं मैथ्स की।
ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब ये जो हॉर्स है इधर दौड़ और इधर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ। इस टेंजेंट पे क्या हुई है, फेंसिंग की हुई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या है, लांटेन इधर सेंटर में। लांटेन का मतलब क्या होता है, आप गुजराती में जो भी बोलते हो, लालू यादव की पार्टी का कोई सीन है ना, इतना तो जानते ही हो। पहले के जमाने में उसका केरोसिन भरते थे, दिया जलाते थे। अब देखो वो यहाँ पे है, तो जब भी घोड़ा इधर दौड़ेगा तो उसकी शैडो इधर बनेगी, बनेगी क्या? नहीं। इधर दौड़ेगा तो भी नहीं बनेगी, नहीं। यहाँ पे होगा तो बनेगी, इधर होगा तो बनेगी, इधर होगा तो बनेगी, इधर होगा तो बनेगी। मैक्सिमम इधर होगा तो बनेगी, उसके बाद जैसे ही जाएगा ना इधर तो उसकी शैडो बनेगी। आप समझ आई? और इधर बनेगी मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये होता है R, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट H पे उसकी शैडो जो है वो ये बनेगी, जिसकी डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये X है। आप समझ आई? और ये एंगल होगा थीटा। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उसकी शैडो भी बढ़ती जाएगी, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू x बाय r। x क्या है, लेंथ ऑफ सर्कल, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बताओ x इक्वल टू कितना हुआ, तो dx बाय dt कितना हुआ, dx बाय dt। कौन चेंज हो रहा है, थीटा। r तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो r कांस्टेंट, tan का और थीटा का d थीटा बाय dt को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो r ओमेगा sec स्क्वायर थीटा। अब बताओ r ओमेगा कितना हुआ, v sec स्क्वायर थीटा। क्या आपके पास v है? v है, कितना है v, 20 किलोमीटर और थीटा कितना, 45। हाँ वेरी गुड, 45। 1/8 है ना, 2 पाई का 1/8, 2 पाई उसका 1/8 पार्ट कितना हुआ, 1/4 हुआ, 5/4 हुआ। तो थीटा आपको 5/4 मिल गया। क्लियर? क्लियर? किसी को डाउट है? तो dx बाय dt चेंज ऑफ शैडो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, v कितना लिखो, 20 इनटू sec स्क्वायर π/4 2 कितना हुआ, 40 किलोमीटर। किसी को डाउट? चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट